आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज के समय में हर मनुष्य धनी होना चाहता है, अधिक से अधिक मात्रा में पैसा कमाना चाहता है ताकि वो अपना और अपने परिवार को सुखी रख सके और हर वो सुविधा दे सके जो हर अमीर लोग के पास होती है, चाहे हर खुशहाल परिवार के पास होती है। तो मैं आप सभी को शास्त्रों में लिखित कुछ सिद्ध मंत्रों के बारे में बताने वाला हूं, जिसका जप करने से आपको तुरंत ही लाभ मिल सकता है। तो आपको बिना देरी करते हुए मैं इस मंत्रों के बारे में बताने वाला हूं, जिसका चमत्कार तुरंत भी देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपके जीवन में आपने कभी किसी मंत्र का चमत्कार नहीं देखा है तो मैं आपको जो 5 मंत्र बताने वाला हूं, बहुत ही आसान मंत्र है, कोई कठिन मंत्र नहीं है। अगर इसका आप मंत्र जप करते हैं तो आपको तुरंत चमत्कार दिखाई देने लगेंगे, ये बात तो तय है। तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे सिद्ध मंत्र हैं जिनका जप करने से जिस भी चीज की आपके अंदर कामना की जाती है, यानी जो भी आपके मन में इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, मन्नत होती है, वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे पूरी होने लगती है और आपको एहसास होने लगता है, यानी मालूम भी होने लगता है। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि इनका प्रयोग कर कर कोई भी लखपति करोड़पति बन सकता है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें, इस मंत्र का जप करते समय गाय के घी का एक दीपक जलता रहे। जब तक आप मंत्र कर रहे हैं तब तक तो कम से कम जलना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही मंत्र का जप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए, यानी आप केवल मंत्र जान के सिद्ध करने लग रहे हैं ताकि आपको धन मिले, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। जब तक आपको मंत्र से और जिस भी देवी देवता का वो मंत्र है उसमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा, चाहे वो कोई भी देवी देवता का क्यों ना हो। इसी के लिए सबसे पहले विश्वास और श्रद्धा की अति आवश्यकता होती है कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए। साथ ही आपको एकांत वातावरण में ही इस मंत्र को जपना चाहिए। एकांत वातावरण से मतलब है कि जहां शांति हो, वहां आपको परेशान करने वाला कोई भी ना हो, ना आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तंत्र शास्त्र में बहुत सारे सिद्ध मंत्र हैं, लेकिन मैं आप सभी को एकदम सात्विक मंत्र के बारे में बताने वाला हूं। कोई डरावना मंत्र नहीं बताने वाला हूं, बहुत ही आम, बहुत ही सरल और लेकिन सर्व सिद्ध मंत्र बताने वाला हूं, जो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है। तो सबसे पहले भगवान हरि यानी भगवान विष्णु का मंत्र मैं बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो मंत्र है हरि ओम। इस मंत्र का आपको जप करना है। अगर आप हरि ओम ना जप सके तो ओम नमो नारायण भी जप सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप आप कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, जो आपको आसानी हो, सुविधा हो, चाहे आपको जो भी अच्छा लगता हो, इन तीनों में से कोई भी मंत्र जप सकते हैं। श्री नारायण मंत्र का दिन में आप जितनी ज्यादा बार उच्चारण करते हैं मंत्रों का, उसका प्रभाव आपकी वाणी से शुद्ध होने पर और भी शीघ्र प्रभावित होता है। हरि ओम मंत्र का जप करने से 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मूलाधार चक्र और शोधन जागरण शुरू होकर अनेक रोगों और कीटाणु भी शरीर के नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है। भगवान हरि का ये विशेष मंत्र को जो भी भक्त, जो भी साधक साधिका भगवान हरि को मानते हैं, यानी भगवान विष्णु मानते हैं, वो इस मंत्र का जप अवश्य करें। साथ ही अब मैं आप सभी को भगवान सूर्य का मंत्र बताने वाला हूं। वो मंत्र है ओम सूर्याय नमः। फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं, दूसरा मंत्र है ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य का ये प्रिय मंत्र है। श्री आदित्य सूर्य मंत्र का जप करने से उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, वीर एवं ओज की प्राप्ति शीघ्र होने लगती है, यानी आपके जीवन में परेशानियां आनी खत्म हो जाती है। आप बीमारी से यानी रोग मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। दीर्घायु यानी आपकी आयु में भी बढ़ोतरी होती है और वीर्य और ओज भी आपका बढ़ने लगता है। ये आपको जीवन में तत्काल ये सारी चीजें दिखने लगती है, प्रतीत होने लगती हैं। व्यक्ति के शरीर एवं आंखों से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। आपका कितना भी बड़ा से बड़ा शत्रु क्यों ना हो, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान सूर्य में इतनी बल होती है, इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ताकत होती है। देखिए,
सभी देवी देवताओं में भगवान सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान हैं और हमें दिखाई देते हैं। तो भगवान सूर्य का मंत्र का जप करने से आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, ये तो निश्चित है। इसी के लिए आप ओम सूर्याय नमः का अधिक से अधिक मात्रा में जप आप अवश्य करें। हफ्ता में 7 दिन ना भी कर पाए तो कम से कम रविवार के दिन तो करना अति आवश्यक है। अगर आपसे संभव हो सके तो भगवान सूर्य को सुबह यानी भोर में नहा धोआ के 1 लोटा जल यानी अर्घ अवश्य चढ़ाएं, अगर आपसे संभव हो सके तो। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे मंत्र की तरफ। वो मंत्र है, हे राम रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः। ये श्री रामचंद्र जी का मंत्र है। श्री राम जी का मंत्र दिन में जितना बार आप जप सकें अधिक से अधिक मात्रा में, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और आपके अंदर की जितनी भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा अभिलाषा होगी, भगवान श्री राम की कृपा से सभी पूर्ण होगी। भगवान श्री राम सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूर्ण अवश्य करेंगे। अगर ये मंत्र आपसे कठिन लग रहा है, आप इसका जप सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत छोटा सा मंत्र है, जय श्री राम सीता राम। आप ये भी मंत्र का जप कर सकते हैं, या केवल राम 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 का भी अगर आप जप करेंगे तो भी आप इस भवबंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का मंत्र तारक मंत्र है। ये मंत्र अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है। अब चलते हैं चौथे मंत्र की तरफ। चौथा मंत्र जो है महालक्ष्मी माता का है। धन की देवी महालक्ष्मी को माना जाता है, इसीलिए किसी भी धन प्राप्ति के लिए कोई भी मंत्र सिद्ध तभी होते हैं जब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। तो इसी के लिए माता लक्ष्मी का जो मंत्र बताने वाला हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी जी का मंत्र हर रोज यानी नित्य 108 बार या इससे ज़्यादा अगर आप कर सके तो और भी बेहतर होगा। तो अगर आप इसका जप करते हैं तो आपको भरपूर धन की प्राप्ति होने लगती है, साथ ही जीवन में समस्त निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यानी आपके जीवन में जितनी भी गरीबी, जितनी भी समस्या है, वो अपने आप ही दूर हो जाती है, चली जाती है जीवन से। महालक्ष्मी को आजकल सभी कोई पूजना चाहता है, सभी कोई सिद्ध करना चाहता है, लेकिन महालक्ष्मी को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। महालक्ष्मी एक ऐसी देवी है जो अस्थायी एक जगह निवास नहीं करती हैं। वो मनुष्य के हरकत से, मनुष्य के कर्म से, मनुष्य के व्यवहार से, आचरण से उनका साथ देती हैं और छोड़कर चली जाती हैं। तो महालक्ष्मी की आराधना करते समय आप विशेषकर ध्यान दें कि माता लक्ष्मी की श्री सूक्त और कनकधारा सूक्त का पाठ करेंगे तो आपको इससे भी उत्तम फल देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं 5वें मंत्र की तरफ, जो श्री रामचंद्र जी के परम भक्त यानी हनुमान जी महाराज हैं। मैं महाबली हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। हनुमान जी का आज के डेट में सबसे ज़्यादा भक्त देखे जाते हैं। हनुमान जी का जो मंत्र मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ये मंत्र हनुमान जी को विशेष प्रिय है। अगर इसका मंत्र अगर आप नियमित रूप से करते हैं, हर रोज करते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं, तो आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। यानी आपको हर क्षेत्र में जीत हासिल होती है, आपको कभी भी असफलता हासिल नहीं होती है। साथ ही आपको बल की भी प्राप्ति होती है, बल यानी ताकत की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। और वो मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ, वो मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। ये मंत्र अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है। जो भी हनुमान जी पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, उन्हें इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी का ये विशेष मंत्र है। इसे आपको अधिक से अधिक मात्रा में जपना चाहिए और जब तक आपको जपना चाहिए जब तक आपका मंत्र सिद्ध ना हो जाए। मैं आप सभी को 5 प्रकार के मंत्रों की जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर
सब मंत्र जपने के बाद, सभी में आस्था रखने के बाद आप मनुष्य के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी गरीब, किसी दिन दुखिया की सहायता नहीं करते हैं, कभी किसी को बुरे वक्त में साथ नहीं देते हैं, तो इन मंत्रों का जप करने का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि ये सात्विक मंत्र है। कोई अघोर मंत्र नहीं है, कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, कोई मसानी मंत्र नहीं है। ये सात्विक ऊर्जा का मंत्र है। सात्विक ऊर्जा आपके साथ तब तक रहती है जब तक आपकी सोच सात्विक रहती है, यानी आपकी सोच शुद्ध रहती है, सबके हित के लिए रहती है। जब आपका मन डगमगाने लगता है तो ये शक्तियाँ भी आपको छोड़कर चली जाती है। इसी के लिए सबसे पहले आप अपने हृदय में अपने इष्ट को बैठाएं, अपने आराध्य का नियमित पूजा पाठ करें। इन पांचों मंत्र को एक साथ सिद्ध करने की आपको जरूरत नहीं है। इन पांचों मंत्र से आपके जो भी इष्ट होंगे, जिसे भी आप मानते होंगे, उनका मंत्र आप सिद्ध करके भी लाभ उठा सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।